नमस्ते बच्चों। आज हम कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई कविता आत्म परिचय का अध्ययन करेंगे। ये जो आत्म परिचय कविता है, इसमें कवि ने स्वयं का परिचय देने की कोशिश की है कि कवि बच्चन और इस संसार का, इस दुनिया का उनके साथ किस तरह का संबंध है, और इसमें प्रेम और संघर्ष की स्थिति को प्रकट करने की कोशिश की है। व्यक्ति और समाज के जो द्वंद्वात्मक स्थिति है, जो संघर्ष की स्थिति है, उसे प्रकट करने की कोशिश की है कवि ने यहाँ पर। कवि का कहना है कि इस संसार में स्वयं को जानना दुनिया को जानने से भी कठिन है और आवश्यक भी है, जरूरी भी है, क्योंकि मनुष्य क्या है, इस समाज का हिस्सा है और इस समाज से अलग होकर रहना संभव नहीं है। इस पूरी कविता में हमें हालावाद दिखाई देता है। अब हमें देखना ये है कि हालावाद होता क्या है। हालावाद का मतलब होता है कि अपनी मस्ती में जीवन को जीना। इस आत्म परिचय कविता की शैली किस प्रकार की है? आत्मपरक शैली है। इस पूरी कविता में रुबाई छंद का परिचय हमें मिलता है। अब रुबाई छंद क्या है? रुबाई छंद ये होता है, जैसे इस जो पहला पद है, आप सभी देख रहे हैं, जो पहला पद है उसकी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और जो चौथी पंक्ति है उसमें काफिया मिलता है, तुक मिलता है, और जो तीसरी पंक्ति है वह स्वच्छंद होती है। इसीलिए यहाँ पर रुबाई छंद है, और रुबाई छंद उर्दू का छंद है। अब देखते हैं इसका भाव, इस कविता का भाव देखते हैं। पहला पद देखते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इस पहले पद में कवि अपनी जिम्मेदारियों की बात करता है। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार में जिम्मेदारियों अर्थात संसार के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में प्रेम है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी मेरे हृदय में प्रेम है। कवि कहना चाहते हैं कि समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनके निर्वहन के साथ ही साथ मैं अपने जीवन में क्या रखता हूँ? प्रेमपूर्ण भावनाएं भी रखता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कवि कहते हैं कि मेरी हृदय रूपी वीणा को किसी प्रिय ने प्रेम की झनकार से क्या कर दिया? झनकृत कर दिया। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। झनकृत कर दिया, और अब मैं इन सांसों के दो तार अर्थात जीवन रूपी जो सांसें हैं उनके साथ अपने जीवन का निर्वहन कर रहा हूँ। यहाँ पर सांसों के दो तार में प्रतीक योजना दिखाई देती है। जीवन से सांसों की तुलना की गई है, क्योंकि तार भी जो है क्रमबद्ध होते हैं, वैसे ही सांसों से इसकी तुलना की गई है। फिर से देखिए एक बार। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। देखिए कवि जो है इस संसार में कह रहे हैं कि इस संसार में जिम्मेदारियां अर्थात संसार के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में प्रेम है। कवि कहना चाहते हैं कि समाज के प्रति जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ ही साथ मैं अपने जीवन में प्रेमपूर्ण भावनाएं रखता हूँ। मेरी हृदय रूपी वीणा को किसी प्रिय ने प्रेम की झनकार से झंकृत कर दिया, और अब मैं इन सांसों के तार अर्थात जीवन में
प्रेम लिए हुए फिर रहा हूँ। इस तरह अपनी सांसों के दो तार लिए हुए अर्थात सांसारिक जीवन को जी रहा हूँ। अगला पद देखते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैंने स्नेह रूपी मदिरा का पान कर लिया है। जिस प्रकार मदिरा पीने वाले व्यक्ति को इस संसार का कोई बोध नहीं होता, इस संसार का कोई ध्यान नहीं होता, उसी प्रकार मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं भी प्रेम के कारण संसार की कोई परवाह नहीं करता। स्नेह सुरा रूपक अलंकार दिखाई देता है यहाँ पर। इस संसार की मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, इस संसार की स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। यह संसार उन्हीं की प्रशंसा करता है, उन्हीं की तारीफ करता है या उन्हीं को महत्व देता है जो इस संसार के अनुसार कार्य करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। लेकिन कवि अपने मन का गान करते हैं, अर्थात संसार के अनुसार कार्य न करके जो उनके मन को अच्छा लगता है वही कार्य वे करते हैं। अपने ही मनोभावों को अभिव्यक्ति देते हैं कवि। फिर से देखिए एक बार। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैंने स्नेह रूपी मदिरा का पान कर लिया है। जिस प्रकार जो मदिरा पी लेते हैं व्यक्ति, उनको इस संसार का कोई भान नहीं होता, उसी प्रकार मैं भी प्रेम के कारण संसार की कोई परवाह नहीं करता। यहाँ स्नेह सुरा में रूपक अलंकार दिखाई देता है और इस संसार की स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि ये जो संसार है उन्हीं लोगों की प्रशंसा करता है, उन्हीं लोगों को महत्व देता है जो इस संसार के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन कवि अपने मन का गान करते हैं, अर्थात संसार के अनुसार कार्य न करके जो उनके मन को अच्छा लगता है वे वही कार्य करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। इसके अगले पद नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।